आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं तेज़ी से टीएलसी इन्फेक्शन को कम करने वाले इंजेक्शन के बारे में। टीएलसी इन्फेक्शन 15,000 है या फिर 20,000 या 30,000 इतना ज़्यादा अगर बढ़ गया है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि टीएलसी इन्फेक्शन को आराम से कम कर सके। साथ ही साथ हम जानेंगे इस इंजेक्शन की डोज, प्राइस, प्रिकॉशन, साइड इफ़ेक्ट और इस इंजेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं टीएलसी इन्फेक्शन होता क्या है। तो देखिए गाइस, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। टीएलसी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो हमारे ब्लड में हो जाता है। किसी गलत खान पान की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से टीएलसी बढ़ जाती है। शरीर का कोई अंग जल जाता है या कट फट जाता है या फिर और किसी रीजन से टीएलसी इन्फेक्शन बढ़ जाता है। नॉर्मल जो टीएलसी होती है वो 4,000 से 11,000 के बीच होती है। अगर इससे ऊपर हो जाती है तो ब्लड में इन्फेक्शन हो चुका है, टीएलसी जो है वो बढ़ चुकी है। कितना ज़्यादा बढ़ गई है इस चीज़ को चेक करने के लिए सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। सीबीसी टेस्ट में पता लग जाता है कितनी ज़्यादा टीएलसी बढ़ी हुई है। सीबीसी की फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। इस टेस्ट की हेल्प से पता लग जाता है। टीएलसी बढ़ जाने पर इसके कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा फीवर होना, 101, 102, 103। इसके अलावा हाथ पैरों में दर्द होना, बेचैनी होना, कमजोरी, थकान, कामकाज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होना, इस तरह के कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी टीएलसी इन्फेक्शन को कम करने वाले इंजेक्शन के बारे में। तो देखिए, इनको घटाने के लिए डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मैरो इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मैरो इंजेक्शन का टीएलसी को तेज़ी से कम करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। मैरो इंजेक्शन में मेरोपेनम नाम का एक साल्ट होता है जो बढ़ी हुई टीएलसी को बहुत तेज़ी से कम करता है। टीएलसी अगर 15,000 हो गई है या 20,000 हो गई है, 25,000 या 30,000, अगर इतनी ज़्यादा भी टीएलसी बढ़ी हुई है तो ये इंजेक्शन तेज़ी से कंट्रोल कर देता है। और ध्यान रखें, अगर टीएलसी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट सही टाइम से नहीं लेते हैं तो ये ब्लड कैंसर में बदल जाता है। इसलिए सही टाइम से टीएलसी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होना ज़रूरी होता है। तो मेरोपेनम इंजेक्शन की हेल्प से टीएलसी को कम कर सकते हैं। अगर 30,000 तक भी किसी पेशेंट की टीएलसी बढ़ गई है तो इसको तेज़ी से कवर अप करने के लिए मैरो इंजेक्शन को लगाया जाता है। वैसे अगर किसी की 10,000 तो नॉर्मली हो गई, किसी की 12,000, 15,000 या 20,000 इतनी ज़्यादा टीएलसी है तो उसमें मोनोसेफ वगैरह के इंजेक्शन चल जाते हैं या बिगटम वगैरह के इंजेक्शन चल जाते हैं जो इसके अंदर सेफ्ट्राइक्सोन होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टीएलसी बढ़ जाती है, जैसे 25,000, 30,000, अगर इतनी ज़्यादा टीएलसी बढ़ जाती है फिर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, आपने मैरो इंजेक्शन को यूज़ करना है। ये इंजेक्शन बढ़ी हुई टीएलसी को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। 20,000, 25,000, 30,000 इतनी ज़्यादा टीएलसी को ये इंजेक्शन बहुत तेज़ी से कम करता है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं डोज़ के बारे में। डोज़ की बात की जाए तो आईवी रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। ड्रिप में मिक्स करके आईवी रूट से इस इंजेक्शन को पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। मेरोपेनम इंजेक्शन की जो डोज होती है वो 20 mg पर केजी होती है, यानी आपने 20 mg पर केजी के हिसाब से डोज को कैलकुलेट करना है और दिन में 3 बार के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं टीडीएस के रूप में। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई 10 किलो का बच्चा है और डोज हमने कितनी बताई, 20 mg पर केजी। तो 10 × 20 बराबर 200 mg, यानी बच्चे को 200 mg डोज दे सकते हैं। वहीं अगर कोई 20 किलो का बच्चा है तो 20 × 20 बराबर 400 mg, बच्चे को 400 mg दवाई दे सकते हैं। इस हिसाब से डोज को कैलकुलेट की जाती है। जितना भी वेट है, कोई अडल्ट है या बच्चा है, कोई 40 किलो का है, 50 किलो का है, तो उसे आपने 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। जितनी भी डोज आएगी वो आपने बच्चे को देनी है या बड़े को देनी है। इस हिसाब से मेरोपेनम इंजेक्शन को लगाया जाता है। और मेरोपेनम इंजेक्शन एरिस्टो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। 1 ग्राम का ये इंजेक्शन होता है जिसका MRP 919 रुपये होता है। और मेरोपेनम नाम का इसमें एक साल्ट होता है और ये आपको 250 mg, 500 mg और 1 ग्राम में देखने को मिल जाएगा। और गाइस, अब हम जान लेते हैं इसके कुछ प्रिकॉशंस यानी सावधानियां के बारे में। आपने डायरेक्टली इस इंजेक्शन को नहीं लगाना है, इसके कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं जिसका आपको खास ख्याल रखना है। जैसे अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, यानी अगर कोई किसी पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ता है या लिवर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में इस इंजेक्शन को ना लगाने की सलाह दी जाती है। ऐसी कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा ही इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। और इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो हेडेक, वॉमिटिंग, नोजिया, इचिंग, डायरिया, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को कभी कभी आ जाता है जो 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।